आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, एक बार और पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनने हैं, बस हाइब्रिडाइजेशन आपके निकल के आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर हो जाएंगे। CH4 में आपको पता है जब कार्बन के बाद लोन पेयर कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो बस आप सिग्मा बॉन्ड गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, ठीक है। आपको पता है एस में एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं, पता है ना। पी में 3 डब्बे होते हैं, डी में 5 होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड आए इनको डब्बे मान लो। तो ये 4 में से ये 4 जो सिग्मा है, तो इसमें एक एस का डब्बा होगा और बचे हुए 3 किसके डब्बे होंगे, पी के होंगे। तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। C2H4 एल्कीन है, C2H4 क्या है आपकी, एल्कीन है। तो ऐसे मान लो C2H4 ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिन लो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, मतलब एक एस का और 2 पी के, sp2। तो इसमें कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। C2H2 हो गई एल्काइन, C2H2। तो अब आप इसमें देखो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, बचे हुए तो पाई होते हैं, तो 2 सिग्मा है, एक एस का और एक पी का, इधर नहीं जाएंगे, ये दूसरे कार्बन के हो गए। तो इसमें है आपकी sp। तो क्या हो गया, sp3 sp2 एंड sp ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते में एक और आपको निकाल के बता देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर इन HCF2। देखो नोबल गैस 18 ग्रुप की है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से उसने 2 तो खर्च कर दिए, इसका मतलब उसके पास क्या रह गए, 6 रह गए। 6 का मतलब क्या है, पेयर पूछ रहा है, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हो। 6 का मतलब लोन पेयर हो गए 3, तो इसके पास है 3। अब इसने 8 में से 4 खर्च किए, मतलब सिर्फ कितने रह गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 का मतलब कितने पेयर रह गए इसके पास, 2, तो इसके पास 3 है, फिर 2 आया। HCF6 में 8 में से 6 निकाल दो, सिर्फ 2 रह गए, मतलब 1 है। तो 3 2 1 कहाँ है, 3 2 1। देखो उन्होंने 6 वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फुल रिंग। तो कार्बन जो होता है वो C60 होता है ना फुल रिंग में, उसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल फेज होते हैं, तो वो sp होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे उसमें, क्योंकि पाई बॉन्ड चारों तरफ से वो बना लेता है, तो सिर्फ 2 ही उसके कोवलेंट बॉन्ड निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका 23rd का नहीं, उस sp2 जैसे डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ऐसे तो स्ट्रक्चर हो जाता है वो वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी जो आपका 23rd का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2। उसके बाद 24 कह रहा है व्हाट इज द डोमिनेंट विच इज डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड अल्कोहल टू ए गैस। तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल को गैस में मतलब गैस को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक मिनट साथियों, मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे एक क्वेश्चन आता है H2O आपका लिक्विड है और H2S आपका गैस है, ऐसा क्यों है, जबकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो उसका कारण जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है वहां पर H2O में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही किसी गैस को लिक्विड में बदल रहा है। तो वो यही कह रहा है डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड कौन है जो ओवरकम कर रहा है किस चीज को, लिक्विड को गैस में बदलने से रोक के रखने के लिए। तो लिक्विड को गैस में नहीं बदलने दे रहा कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। देखो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ऐसे याद रखना, ये फैबुलस ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो आप इसको ध्यान रख लें। 14 से शुरू करना है, 15 16 17 18, अब ये कम पड़ गया, दोबारा लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ इधर, 15 16 17 18 19 20, और एक आपको ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हो आप, 13 12 11 10, बस यहीं तक आएगा। और बीच में आपको एक मास्टर पॉइंट रखना है और वो है आपका 14। ये इलेक्ट्रॉन है, जहां 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बस याद रख लेना। देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को, हर बार ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपने जो है आधा आधा घटाना है, आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर आपने क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटा देना है।
या जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब भी आपने बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है, आधा आधा घटा देना है। बस ये आप याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा घटा देना है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि किस में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड। तो देखो N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो में कितने होते हैं 14, तो 14 की वजह से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। अब इसमें यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ रह गए 13, तो अब जब 14 से 13 रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर रह गए यहाँ पर डिक्रीज, तो ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये ऑप्शन है नहीं। अब इसमें कार्बन में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, दो कार्बन में 12, 12 वाले पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया, एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना, तो 11 रह गए, 11 वाले में बॉन्ड ऑर्डर फिर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये ऑप्शन आपका फिर से नहीं है। 7 नाइट्रोजन में होते हैं, 8 इसमें होते हैं, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, देखो 15 पे कितना होता है 2.5, अब इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, यानी कि 14 रह गए, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसमें भी देख लेता हूं मैं, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, एक में 8 होते हैं ना, तो 2 में 16 हो गए। अब 16 का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो आपका होता है 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2.5 हो जाएंगे। लेकिन उसने एक बात और कही है कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी उसका चेंज होना चाहिए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इन दोनों में मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए 15 इलेक्ट्रॉन को मुझे किस में भरना पड़ेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये ऑर्डर आपको याद रखना, मैं लिख देता हूं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो मेरे पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे 8 और 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 भरता हूं मैं, 2 4 6 8 9 10 11 12, देखो बराबर एनर्जी थी, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा मैंने हंस रूल से, ये ऑर्बिटल है हमारे 12, फिर 14 15 इलेक्ट्रॉन थे मेरे साथियों, ठीक है ना, तो इसमें क्या थे 15 थे। अब इस पी के डब्बे में, इस वाले पी के डब्बे में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होना चाहिए था आपका, पैरामैग्नेटिक। अब जब ये पॉजिटिव में बदला, यानी कि इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस वाले पी में अगर मैं देखूं तो इस पी में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, तो यानी कि जब ये इससे इसमें बदलता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होता है। अब जरा इसमें बता देता हूं मैं, वो 16 से जब 15 हो रहा है तो क्यों नहीं बदल रहा मैग्नेटिक बिहेवियर, तो जरा 16 इलेक्ट्रॉन भरो पहले, 2 4 6 8 10 12 14 और 14 15 और 16, पहले एक एक जाएगा, जब इनमें जाता है तो पहले एक एक जाते हैं, तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो जब 16 से वो 15 में बदला तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया, तो रहा तो अब भी अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड रहने का मतलब है वो तब भी क्या रहा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स वो आपका चेंज नहीं हो रहा, वो पैरामैग्नेटिक ही है, इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। तो ये एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप इस ट्रिक का, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, अगर 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो 26 में कह रहा है कि द स्पीशीज विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म इज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो क्यों नहीं शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, 16 तो पहले ही थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, 18 हो गए, ठीक है ना, तो 18 पे आप देख लो, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, पहले एक एक जाएगा, फिर 17 18 2 2 हो जाएंगे, तो पेयर्ड हो गए, तो पेयर्ड का तो मतलब डायमैग्नेटिक हो गया ना, तो वो पैरामैग्नेटिक थोड़ी बचेगा, तो आप बताओगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि द इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द 2 मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो आप अभी जो ट्रिक बताई इलेक्ट्रॉन गिन लो, देखो 2 नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 14 होते हैं ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटा दो तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो पक्का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दोनों में 3 आएगा, ठीक है ना। इसमें देख लो 14 है और 2 ऑक्सीजन में 16 है, 16 में एक एक्स्ट्रा है 17, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बस सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन जो है 27 का आपका ए हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर आप, आज मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, 40 कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें
तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो बॉन्ड ऑर्डर। तो जीरो बॉन्ड ऑर्डर देखो मैंने अभी आपको बताया था, या तो किसमें होगा 20 वाले नोबल गैसेस में जीरो आता है, सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है। नोबल गैस जो होती है उनमें बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपका जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि भैया नोबल गैस कभी भी डाइमराइज होती नहीं, मोनोएटॉमिक गैसेस है। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भैया? 14 पे 3 होना था तो 1 घट गया, 13 पे कितना हुआ? 2.5। अगर वो ट्रिक आपने कर ली तो जल्दी हो जाएगी। देखो N2 पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। 14 पे मैंने बताया 3 होता है, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घटा दोगे आप तो 2.5 नहीं रह जाएगा, तो 29 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? सी आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल इज, तो कार्बन में 6 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो 8 7 15, 15 वाले का कितना होता है? 2.5, क्योंकि 14 पे 3 होता है। तो आप ये एकदम से कर दोगे प्यारे साथियों, अगर ये आपको फटाफट से क्वेश्चन के आंसर पता चल गए। नहीं, कार्बन 6 होता है ना, 8 और 6 14, ठीक है ना। 14 वाले का कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 8 and 6 14, वेस्ट बंगाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो फिर से वही बात आ गई, ठीक है ना। आप इसमें देखिए 7 और 8, 8 और 7 15, सॉरी फिर से 6 है, 8 और 6 14, 14 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इसमें देखना 7 और 8, 8 और 7 15, 15 में एक घटा दो 14, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा चेक करता हूं, कुछ गड़बड़ हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें सेम बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 7 नाइट्रोजन में है और 8 इसमें है, तो 8 और 7 15, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? एक कम कर देंगे 2.5। इसमें कितना है? 6 और 7, 7 और 6 13, 13 में एक क्या चला गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा, तो 14, 14 पे कितना होता है? 3, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब इसमें देखते हैं 6 कार्बन के पास है और 7 नाइट्रोजन के पास है, तो 7 और 6 13, 13 में एक जोड़ दो 14, 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, तो यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8, 8 7 15, 15 में से एक घटा दो 14। तो जब इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 जो कह रहा है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द रैंक ऑफ द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो आप देखो N2 है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं, ये सेम है, ठीक है ना। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो समझ रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पॉजिटिव है और एक नाइट्रोजन आपके पास निगेटिव है, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना। एक नहीं, एक नेगेटिव है, एक 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है और एक 2 नेगेटिव है। तो देखो इसमें है 14 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितने हैं? इसमें है 15 इलेक्ट्रॉन, एक बढ़ गया ना, और एक इसमें कितने? 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसमें 2.5 होगा और इसमें कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर वो पूछ रहा है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, तो न्यूट्रल वाले का ज्यादा है, एनायन बढ़ने पे बॉन्ड ऑर्डर घटा है, तो न्यूट्रल वाला कौन सा है आपका? ये है। 2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, और एक नेगेटिव वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और न्यूट्रल वाले का है 3, ठीक है। ऐसी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा। देखो जैसे सिंगल बॉन्ड है ये बड़ा माना जाता है, डबल बॉन्ड छोटा माना जाता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा माना जाता है, ये आपको पता ही होगा अगर आप BSc MSc इतना कर लिया है आपने। तो साथियों एक बात बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। अब ये ऑक्सीजन की दे रखे हैं, ऑक्सीजन है 16, भाई 2 ऑक्सीजन 16 है ना, 14 पे होता है 3, 15 पे 2.5 होगा और 16 पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये कितने रह गए? इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। 14 पे होता है 3, तो 15 पे कितना हो जाएगा? 2.5, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं O2 2 पॉजिटिव पर, तो O2 2 पॉजिटिव पर आ जाएंगे 16 में से 2 घटा दो 14, तो 14 पे कितना होता है? 3। अब इस पे देख लो 16 में 2 बढ़ा दो 18, तो 18 में कितना होता है? जब 14 पे, अब वैसे तो आंसर ये आ गया ना, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसी में होता ही नहीं ना, 4 तो बॉन्ड आज तक किसी के बीच में बने ही नहीं, 2 सेम एटम के बीच में 4 तो बन ही नहीं पाए। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। 34 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द बॉन्ड ऑर्डर। देखो एक बात याद रखेंगे, नाइट्रोजन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर वहां पर घट रहा था। चलो इसको मैं डिटेल में ही बता देता हूं, ऐसे आप ना करें, ठीक है। इनमें आपने बताना है बॉन्ड ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप। O2 में, O2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 16 और 2 18,
16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। अब 14 पे कितना होना था, 14 पे 3 होना था, तो 15 पे कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। 16 पे कितना हो जाएगा 2, 17 पे कितना हो जाएगा 1.5 और 18 पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे हमारे पास O2 सिंगल नेगेटिव, बारी बारी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 16 और 1 17, तो 14 पे होना था 3, 15 पे कितना हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। और 16 पे कितना हो जाएगा 2 और 17 पर कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब आ गया आपके पास O2 ओनली, ठीक है ना। O2 पर कितना है 16, तो 14 पर कितना होता है 3, 15 पर कितना हो जाएगा 2.5 और 16 पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अब आपके पास आ गया O2 पॉजिटिव, तो 14 पर होता है 3, तो 15 पर कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वाले पर कितना हो जाएगा 2.5। तो जैसे जैसे पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो 2 नेगेटिव से पॉजिटिव वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं ये वाला भी नहीं, पॉजिटिव वाला। फिर उसके बाद देखो पॉजिटिव वाले का 2.5 है, न्यूट्रल वाले का 2 है, 1 नेगेटिव वाले का 1.5 है और 2 नेगेटिव वाले का 1 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कह रहा है अमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपका ये याद रखना है KO2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये सुपर ऑक्साइड है ना, ये पोटासियम जो है आपका ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सुपर ऑक्साइड जो है KO2, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है O2 जो है ये एक ही नेगेटिव है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ये दरअसल KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, तो आप इसको समझ लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये उसी रेस्पेक्ट में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा ये, ठीक है। नहीं O2 नेगेटिव वाला कहाँ गया, ये वाला 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 17 इलेक्ट्रॉन आप जब यहाँ पर भरोगे ना इस वाले डब्बों में, ये वाला जो होता है 17 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। दोबारा देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 16, एक एक गया ना, फिर 17वां जब इसी में भरोगे तो ये खाली रह जाएगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। KO2 आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, OO बॉन्ड लेंथ इन O2 पॉजिटिव, AsF6 एंड KO2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, तो क्योंकि इनको बराबर मान के उस ऑर्डर में चल रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये आप मुझे बताएंगे कि क्यों है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये O2 वैसा वाला नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये आपका कैसे हो गया, आपका O2 पॉजिटिव हो गया, सिंपल हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि AsF6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो बॉन्ड लेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसमें तो 2.5 है, इसमें 2 है, ठीक है ना, इसमें 1.5 है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बॉन्ड बढ़ता चला जाता है, जैसे मैं अभी यहाँ पर भी बता रहा था, जैसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये बड़ा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड और छोटा हो गया, ठीक है। तो आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, तो यानी कि O2 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, और KO2 में आपको पहले ही बता दिया मैंने ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, तो O2 नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो देखो आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो 37 का आंसर जो हो जाएगा फिर से Be2 हो जाएगा। उसका कारण मैं बता देता हूँ, बेरिलियम में जो होते हैं, एक बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मैंने बताया था 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो अब आप 13 पे कितना रह जाएगा 2.5, ठीक है ना, 12 पे कितना रह जाएगा जल्दी बताओ आप 2, ठीक है ना, 11 पे कितना रह जाएगा 1.5, और 10 पे कितना रह जाएगा 1, 9 पे कितना रह जाएगा आधा, और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं, तो इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन वाले में बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। 38 कहता है स्पीसीज हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, तो भैया 38 में जो पिरामिडल ज्योमेट्री होगी वो OSF2 की होती है आपकी, ठीक है ना, सल्फर है, उसके साथ आपका क्या है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो सल्फर जो होता है 16 ग्रुप का है, तो उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 जो कह रहा है, वो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इतना किलो जूल पर मोल है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल CCl बॉन्ड। ये वैसे मैंने आपको ना क्वेश्चन पिछले जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन किया था उसमें करा हुआ था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये बड़े आसानी से कर सकता है। वैसे मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे हम इसको हम करेंगे, जो
वो होता है आपका E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू होता है, और न्यू की जगह क्या रखेंगे हम सी अपॉन लैम्डा रखेंगे। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच सी अपॉन ई, ठीक है ना। तो एच आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 और सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है आपको ई जो है, अब देखो यहां ध्यान से देखेंगे, ई जो है इतना 242 किलो जूल पर मोल दे रखा है आपको, ठीक है। तो पहले तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ये तो जूल बन गया। इतना जूल जो है पर मोल है, मतलब 6.022 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए है, इतने मॉलिक्यूल को, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड को तोड़वाने की बात कर रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 242 इंटू 1000, ये जूल में हो गया, पर सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप जब इस वैल्यू से डिवाइड करोगे 242 इंटू 1000 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.493 इंटू 10⁻6 मीटर। तो और लेकिन आपको ये इसमें किस में दे रखे हैं, नैनोमीटर में आपको दे रखे हैं, तो 493 नैनोमीटर, ठीक है ना। आप -9 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर में नैनोमीटर में बदलने के लिए, ठीक है। तो आपका 493 नैनोमीटर आपका, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस से। तो आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा कि ये पूछ रहा है पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर नोटेड बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप उससे ही कर सकते हो, देखो O2 और O2 दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सब जो है वो डायमैग्नेटिक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इसको कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगला पार्ट जो है वो आ गया, कल डाल देंगे हम, तो आप 1-2 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी आ चुका होगा। थैंक यू।